हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। निधि राणा फ्रॉम कॉमर्स वाली से। तो आज से हम जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाती हूँ जिस बेस पे हमारी सारी जनरल एंट्रीज बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगी। तो फर्स्ट पॉइंट है एसेट्स, एक्सपेंस या ड्राइंग। इन तीनों में से कोई भी चीज़ होगी तो एसेट्स अगर बढ़ रही होगी या एक्सपेंस अगर बढ़ रहे होंगे या ड्राइंग इंक्रीज हो रही होगी तो हमें उसे डेबिट करना है, और अगर तीनों ही केस में डिक्रीज हो रहेंगे तो हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट है लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल में क्या होगा, अगर इंक्रीज हो रही होंगी तो हमें क्रेडिट करने हैं और डिक्रीज हो रही होंगी तो हमें डेबिट करना है। तो इन दोनों पॉइंट को आप बिल्कुल माइंड में कैप्चर कर लीजिएगा। इनसे आगे जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। मनोहर लाल सन्स की ये बिजनेस के ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं जिनसे हमें जर्नल प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शंस हमारी है 2019 मार्च 1 मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। मनोहर लाल ने अपना बिजनेस कैश से 60,000 में स्टार्ट किया। तो जैसा कि मैंने दो पॉइंट अभी आप बताएं उसी को ध्यान रखिएगा। हम ऊपर ये हेडिंग डालेंगे, इन दी बुक्स ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट आता है। ये LF का कॉलम होता है। डेट 19 मार्च 1। पहला है हमारी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। मनोहर लाल ने कैश में बिजनेस स्टार्ट करा 60,000 से। तो अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है तो हमारे पास कैश कितना आया, 60,000 का आया। तो कैश हमारी क्या है, एसेट्स है। एसेट्स इंक्रीज होगी तो उसे डेबिट करेंगे। दूसरी कैपिटल है, कैपिटल भी यहाँ पे इंक्रीज हुई है। मैंने बताया था बिजनेस के पास कैपिटल इंक्रीज हुई है तो कैपिटल को भी हमने यहाँ क्रेडिट किया है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये नरेशन है जो हमको कंपलसरी लिखनी होती है। फिर अमाउंट डाल देंगे, 60,000 डेबिट और 60,000 से कैपिटल हमने क्रेडिट कर दी। नेक्स्ट जर्नल देखते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। हमने 10,000 का फर्नीचर खरीदा कैश में। तो अब हमने फर्नीचर खरीदा है तो बिजनेस के पास क्या आया है, फर्नीचर। तो यहाँ पे हमें फर्नीचर एसेट्स से, एसेट्स इंक्रीज हुई है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, और फर्नीचर खरीदा कैश में तो कैश हमारे पास से गो आउट हुआ है तो हमें कैश को क्या करना है, क्रेडिट करना है। मैंने बताया था वैसे भी एसेट्स अगर डिक्रीज हो रही हैं तो हमें उन्हें क्रेडिट करना है। ये इस पॉइंट में मैंने अभी आपको समझाया था। तो यहाँ पे ये रूल लग जाएगा, फर्नीचर इंक्रीज हुआ है डेबिट, कैश डिक्रीज हुआ है तो क्रेडिट। 10,000 से फर्नीचर और 10,000 से कैश क्रेडिट। वही नरेशन आ जाएगी, परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹25,000। हमने 25,000 के गुड्स खरीदे। गुड्स की हमारी कोई एंट्री नहीं होती है अकाउंट्स में तो यहाँ पे गुड्स की जगह हम यूज़ करेंगे, एक्सपेंस हुआ है तो हम परचेज यूज़ करेंगे। पर एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हुआ है तो परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश हमारा डिक्रीज हुआ है तो मैंने बताया था एसेट्स डिक्रीज होनी है तो क्रेडिट करना है। तो 25,000 से एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, डेबिट हुई है, कैश डिक्रीज हुआ है तो हमने उसे क्रेडिट किया है। नरेशन वही आ जाएगी, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने 25,000 के गुड्स कैश से परचेज किए। नेक्स्ट हो जाएगी बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश ₹15,000। हमने 15,000 के कमलेश से गुड्स खरीदे। तो यहाँ पे देखो नाम गिवन है, जब नेम गिवन होता है तो इसका मतलब हमने उधारी खरीदी है कमलेश से 15,000 के गुड्स की। जब हम उधारी खरीदेंगे तो कैश का रोल नहीं रहेगा। जब उधारी खरीदते हैं तो हमारे कौन क्रिएट हो जाते हैं, क्रेडिटर क्रिएट हो जाते हैं। तो आइए इसकी एंट्री बनेगी, परचेज एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हुआ तो हमने उसे डेबिट करा। कमलेश हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई तो हमने कमलेश को क्रेडिट करा। तो परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 टू कमलेश, परचेज गुड्स फ्रॉम कमलेश। नेक्स्ट जर्नल हम देखते हैं, पेड कैश टू कमलेश 15,000। जो अभी हमने पीछे कमलेश से उधारा खरीदा था अब हमने कमलेश को कैश दे दिया है। तो अब हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई है, अब हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई है। तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई तो कमलेश को हमने डेबिट कराया, क्योंकि लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं, और कैश भी हमारा क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है, डिक्रीज है, तो एसेट डिक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो हमारी जर्नल बनेगी कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000 से। नेक्स्ट जर्नल परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन 6,000 के हमने गुड्स सोहन से खरीदे। तो यहाँ हमने फिर से उधारी खरीद लिया तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट होगी। तो एंट्री हमारी आ जाएगी
परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन 6,000 गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन, क्योंकि कैश नहीं है तो हमने उधारी खरीदे हैं, उधारी खरीदते हैं तो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है तो हमने डेबिट कर दिया, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई है तो लाइबिलिटी को हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट आ जाएगी हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। हमने सोहन से 8,000 के गुड्स कैश में खरीदे। अब नाम भी है कैश है, जब नाम कैश दोनों होते हैं तो हमें नाम से कोई मतलब नहीं होता, हमें क्या लेना है कैश, क्योंकि हमारी ट्रांजैक्शन कैश में हुई है। तो हमारी इसकी हो जाएगी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि परचेज एक्सपेंस से इंक्रीज हुआ है, डेबिट कैश डिक्रीज हुआ है तो उसे हमने एसेट्स है उसको हमने क्रेडिट कर दिया। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। लास्ट एंट्री 20 मार्च को ये पेड रेंट फॉर दी ऑफिस, ऑफिस के लिए हमने 1,000 का रेंट पे किया। तो आइए इसकी एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि रेंट हमारा एक्सपेंस है इंक्रीज हुआ है, डेबिट करा, कैश हमारी एसेट से डिक्रीज हुई है तो हमने उसे क्रेडिट करा है। तो ये सारी जनरल एंट्री आपकी TUI रूल पे डिपेंड है, जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में आपको समझाए हैं उन्हीं से सब क्वेश्चन आपके बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। राधे राधे।